कुछ अजब मन है सुख देखकर सबका सुखी हूं। कुछ अजब मन है कि दुख देखकर सबका दुखी हूं। जरा महसूस कीजिए बछवाड़ा बेगूसराय की इस नन्ही सी बच्ची सुशीला का दर्द। छोट बच्चा सब छे न तो कहे कि हे नक्को करने गेली ना आया सुशीला। और उसके गरीब पिता कारी पासवान की बेबसी, जो अपनी बच्ची को ऐसे जीते देखने को मजबूर थे। ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश जी गए, हम वहाँ मंच के आगे बच्चे के लेके हम बैठे थे। जितना हमारा संभव हुआ इलाज में, हम बहुत दूर तक पटना से भी घूर के गए थे और बेगूसराय के जितने सर्जन हैं वहाँ और दलसिंह सराय मुजफ्फरपुर भी हम सक्षम नहीं हुए इसके इलाज में। जितना डॉक्टर साहब बताए तो वही मंत्री साहब बोले, बच्ची को देखे तो इशारा किए मन से नीचे। वो आए तो बोले जो आप इलाज उलाज कराए। हम बोले सर हम बहुत गए, हमसे नहीं हो पाएगा। तो बोला जो नहीं पटना आइए, इसको इलाज होगा। और सिर्फ सुशीला का परिवार ही क्यों, झंझारपुर विधानसभा के सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जो किसी न किसी समस्या से जूझते हुए जीने को मजबूर थे। पर क्या आपको मालूम है, कोई है जिसे आपकी चिंता है, जिसे किसी परिवार की सिसकियां तब भी सुनाई पड़ती हैं जब वो अकेले अपनी परेशानी से जूझ रहा होता है। कोई है जो ये भरोसा देना चाहता है कि किसी भी संकट से लड़ने में आप खुद को अकेला मत समझें। और कोई है जो आपकी धुंधली सी उम्मीद को ताकत देकर आपके परिवार में खुशियां पहुंचाना चाहता है। जी हां, राजनीति के इस दौर में जब सिर्फ चुनाव जीतना ही नेताओं का मकसद बनता जा रहा है, ऐसे में कितने नेता होंगे जिन्हें वाकई गरीब के घर के चूल्हे, शिक्षा, बीमारियों और आजीविका की चिंता होगी। जरा अपने आसपास के परिवेश को देखकर याद कीजिए कि कब किसी ने मानवता के साथ राजनीति में काम किया हो। अब जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये सब आपको जानना जरूरी है। भीट भगवानपुर में पावर ग्रिड तथा नारायणपुर, भीट भगवानपुर और लखनौर में पावर सब स्टेशन बनने से तथा झंझारपुर, तुलापतगंज एवं मधेपुर सब पावर स्टेशन में उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगवाने से, जर्जर तार बदलवाने से एवं घर घर बिजली पहुंचाकर सैकड़ों गांवों के हजारों घरों की बिजली सुचारू होने से कितने ही परिवारों को राहत मिली होगी, जिसकी तस्दीक पारदर्शी कार्यशैली के प्रमाणों से की जा सकती है। यही वजह है झंझारपुर के लोग उस छोटे से दौर को भी विकास के बेहतरीन वर्ष मानते हैं। यही नहीं, सन 2012 में ही विधायक ऐच्छिक कोष के 2 करोड़ रुपयों से सैकड़ों ट्रांसफार्मर लगाए गए, जिससे आज हर घर रोशन है, जहां के बच्चे आज रातों में भी पढ़ पा रहे हैं। झंझारपुर को व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पहचान दिलाने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की गई, जिससे आज भी हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर होकर आजीविका हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा झंझारपुर क्षेत्र के दर्जनों विद्यालयों में भवनों का निर्माण और मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करने से आज हजारों बच्चों का भविष्य संवर रहा है। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1000 बच्चियों को निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिलाया गया। झंझारपुर निवासियों के बेहतर स्वास्थ्य और इलाज के लिए हजारों पीड़ितों को व्यक्तिगत, आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ सिमरा, लोहना एवं तामुरिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लखनौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भैरव स्थान में अस्पताल भवन का निर्माण, अररिया संग्राम में ट्रॉमा सेंटर, झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के विस्तारीकरण कर आधुनिक शल्य चिकित्सा केंद्र, मैटरनिटी वार्ड एवं नवजात शिशु के इलाज हेतु अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध हो जाने से कितनी बड़ी आबादी को इलाज की सुविधा संभव हो सकी। साथ ही झंझारपुर में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यानी मेडिकल कॉलेज झंझारपुर के निर्माण से आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा। और मैं नीतीश मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा कि झंझारपुर में इन्होंने मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम किया। 100 मेडिकल विद्यार्थियों के नामांकन की सुविधा, 500 बेड का अस्पताल, 100 बेड का रेन बसेरा,
छात्रावास, ओपीडी, अत्याधुनिक इमरजेंसी, आईसीयू, लेबर रूम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी जांच जैसी विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित इस मेडिकल कॉलेज से बदलेगी झंझारपुर की तस्वीर। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कार्य 3 वर्ष में होगा पूरा। झंझारपुर के साथ साथ संपूर्ण मिथिला के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का मिल सकेगा लाभ। 515 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से झंझारपुर में होगा विकास के एक नए युग का उदय। यही नहीं, झंझारपुर क्षेत्र में बच्चों और युवाओं के खेलने के लिए स्टेडियम का निर्माण तथा सन 2008 से 13 में ललित कर्पूरी क्रिकेट प्रतियोगिता जैसे खेल आयोजनों से न जाने कितने ही युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शन का अवसर मिला। साथ ही अपने यहाँ एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र बनने से आज सैकड़ों ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल प्रशिक्षण मिल रहा है, जिससे झंझारपुर क्षेत्र में खेलों के विकास के लिए तमाम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। पर क्या होता अगर इन अस्पतालों, स्कूलों और स्टेडियम तक पहुंचने का कोई रास्ता न होता? नीतीश मिश्रा जी ने अपने कार्यकाल में लगभग 170 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर से अधिक का सड़क निर्माण करवाया, जिसमें सीतामढ़ी पुपरी से मधुबनी रामपट्टी होते हुए कमला तटबंध के पश्चिमी तटबंध मेहद ढलान तक SH52 का निर्माण, पैरघाट NH57 से लोहना रैयाम होते हुए विरोल चौक तक जाने वाली सड़क का निर्माण, रामपट्टी से कोहिलक निर्मापुर फाको संत नगर होते हुए राम खेतारी तक सड़क निर्माण करवाया, कमला पश्चिम तटबंध SH52 मेहद ढलान से NH57 तक और मदनपुर कमला तटबंध से सोहराय तक का पथ निर्माण किया गया। नेगरा चौक से इस्लामपुर अदलपुर होते हुए कमला नदी के पूर्वी तटबंध पिपरा घाट तक का सड़क निर्माण और झंझारपुर से मधेपुर जाने वाली सड़क का निर्माण भी नीतीश जी के प्रयासों से ही संभव हुआ। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि बिहार राज्य कोर नेटवर्क के तहत सड़कों का जाल बिछा। उनके द्वारा वर्ष 2012-13 में राज्य कोर नेटवर्क में शामिल करवाई गई सड़कों का निर्माण बाद में किया गया। आधारभूत संरचनाओं के कार्यों में एवं विद्युतीकरण आदि कार्यों में भी जन भागीदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की परंपरा की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रस्तावित कार्यों को समय समय पर अखबारों में प्रकाशित कर जन सुझाव प्राप्त किए गए। इसके माध्यम से झंझारपुर के दूर दराज तक के गांवों तक की आकांक्षाओं को पूरा पारदर्शी करने का प्रयास किया गया, जिसमें झंझारपुर की जनता ने बढ़ चढ़कर सहयोग कर नीतीश जी से सीधे संवाद कर और अपनी आत्मीयता से इन योजनाओं को सफल बनाया। साथ ही दर्जनों ऐसे क्षेत्रों में जहां पुल न होने से वर्षों से ग्रामीणों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, वहां तमाम छोटे बड़े पुलों का निर्माण करवाकर आवागमन की समस्या को दूर कर झंझारपुर की सम्मानित जनता को उनका हक देने की पहल की गई। साथ ही रेल सह सड़क पुल की मरम्मत से झंझारपुर वासियों को भरपूर सहूलत देने का प्रयास किया गया। सर, पहले स्थिति ये थी कि यहाँ पुल पे आने के नाम पे 5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है हमारे गांव से झंझारपुर, लेकिन हमें 15 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता था। लेकिन ये देन है नीतीश मिश्रा जी का, जो अपने पद पे न रहते हुए भी जो उन्होंने काम किया वो हम अपने भावी विधायक से सोच भी नहीं सकते। आज उनकी बदौलत जो है हमारे लिए इतना आसान हो गया झंझारपुर आना जाना कि मत पूछिए। इधर के जनता के लिए इतना आसान हो गया है जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तथा झंझारपुर स्टेशन के नजदीक जल जमाव की समस्या को दूर करने का प्रयत्न भी ऐसे समय में किया गया जब श्री नीतीश जी विधायक तक नहीं थे। अपने झंझारपुर क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के लिए क्षेत्र में ही नया अनुमंडल कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया ताकि सरकारी काम सुचारू रूप से हो सकें, तथा लखनऊ और मधेपुर में प्रखंड कार्यालय के निर्माण की स्वीकृति करवाई गई। और हम लोगों ने ये तय किया है कि इस साल 100 और हम लोग प्रखंड कार्यालय का हम लोग निर्माण करेंगे। वैसे प्रखंड कार्यालय जिनके भवन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वो कार्य करने योग्य नहीं रह गए हैं, जिसमें लखनऊ का कार्यालय बन चुका है एवं मधेपुर का कार्यालय भवन निर्माणाधीन है।
झंझारपुर की महिलाओं के स्वावलंबन एवं समृद्धि के लिए सैकड़ों जीविका समूहों के सफल संचालन से झंझारपुर क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। और अपने सब तो जीविका के माध्यम से जो अपने सब ताकत है, सही मायने में अहाँ सब बिहार के इतिहास बदले के क्षमता अहाँ के हाथ में है कि अहाँ कई ढंग से अपन समूह के ताकत के आए कोनो दीदी के जरूरत पड़े छे, वो मुसीबत में छथिन, कोनो उनकर जरूरत छे, उनकर एक आवाज पर 5000 दीदी तुरंत उपस्थित कतो भ सके छथिन। सोचियो कितने ताकत छे। और आने वाले 2 वर्षों में अध्यक्ष महोदय बिहार के सभी प्रखंडों में जीविका योजना संचालित हो जाएंगी, जिसमें 5 साल के अंदर में 10 लाख नए स्वयं सहायता समूह हम लोग बनाएंगे अध्यक्ष महोदय। इतना ही नहीं, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के 34 महादलित टोला में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण कराकर क्षेत्रीय आबादी के एक बड़े वर्ग को लाभान्वित भी किया गया। क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ, भैरव स्थान, झंझारपुर में थाना परिसर भवन, अग्निशमक केंद्र का भी निर्माण कराया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी झंझारपुर में उपलब्ध कराई गईं, जिससे किसी भी आकस्मिक घटना के दौरान झंझारपुर वासियों की तत्काल मदद की जा सके। झंझारपुर में कृषि विज्ञान केंद्र, दुग्ध उत्पादक संघ का विस्तार एवं चिलिंग प्लांट का निर्माण। झंझारपुर व लखनऊ प्रखंड में किसान भवन और जल जमाव दूर करने की योजना चलाकर किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा काको, तमुरिया, झंझारपुर और महीनाथपुर पंचायतों में पशु चिकित्सालयों के निर्माण से पशुपालकों व पशुधन के कल्याण का प्रयास किया गया। झंझारपुर क्षेत्र में दर्जनों नलकूपों की मरम्मत व नए नलकूपों की स्थापना के साथ ही सुलिस गेटों का निर्माण, गोदामों का निर्माण, पंचायत, मनरेगा भवनों एवं मंदिर परिसर में बेहतर सुविधाओं के लिए जरूरी निर्माण आदि करवाकर एक बड़ी ग्रामीण आबादी का जीवन सुलभ बनाने का कार्य किया गया। अपने क्षेत्र में विकास के माध्यम से बदलाव के प्रयासों की सूची इससे भी बड़ी है। इसके पीछे सिर्फ एक विजन रहा है कि अपने झंझारपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपना क्षेत्र एक मॉडल विधानसभा बन सके। आपने जब भी नीतीश मिश्रा जी को सेवा का अवसर दिया, इन विकास कार्यों के माध्यम से समाज के किसी भी वंचित के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया और इन्हीं कार्यशैली से आज युवाओं के यूथ आइकन Just like our next nominee, the young disaster management minister from Bihar, Nitish Mishra. बुजुर्गों और ग्रामीणों के चहेते नीतीश मिश्रा जी ने पद, प्रतिष्ठा, विदेशों में ऊंची शिक्षा और पारिवारिक विरासत के सुखों को त्याग कर अपनी माटी और अपने लोगों की सेवा और कल्याण को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब पढ़ाई करके लौटा तो लौटने के पीछे मूल कारण था, हमारे साथ अधिकांश हमारे जितने मित्र थे सब वहीं रह गए, चाहे वो कोई जॉब में चले गए या आगे हायर स्टडीज में वहां रह गए। मुझको लगा कि सारे लोग अगर बाहर ही रहेंगे तो अपनी जमीन के लिए काम कौन करेगा। उसी कड़ी में मैं लौटा। अपनी योग्यता से दुनिया में अपनी माटी का मान बढ़ाने वाले मिथिला केसलाल ने जन सेवा के कार्यों में तकनीक के नए प्रयोगों से विकास कार्यों में पारदर्शिता कि मनरेगा के कार्यक्रम में पारदर्शिता है। इसी कड़ी में हम लोगों ने पारदर्शी तरीके को अपनाते हुए मनरेगा की तमाम जानकारियां वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आज कोई भी व्यक्ति वेबसाइट से किसी भी व्यक्ति की जानकारी ले सकता है, गांव की स्कीम की जानकारी ले सकता है। समयबद्धता, तेजी और जन सहभागिता को संभव कर दिखाया। इसी क्रम में झंझारपुर क्षेत्र की वेबसाइट और ऐप को जन साधारण को सुलभ कर दो तरफा संवाद को मुमकिन बनाया। अपनी पूरी क्षमता से समाज के आखिरी व्यक्ति को लाभान्वित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा किए गए कुछ अभिनव प्रयोग, जैसे आधार के साथ बैंक अकाउंट को जोड़ने की पहल, शौचालय की उपलब्धता, स्थानीय समस्या के समाधान हेतु हमारी गांव हमारी योजना कार्यक्रम इत्यादि उनकी दूरदृष्टि का परिचायक है। अपने सरल स्वभाव से नीतीश जी लाखों युवाओं के प्रेरक, गरीबों और असहायों के लिए उम्मीद की एक लौ बन चुके हैं। बलाए राह की रोकेंगी क्या भला मुझको, बलाए राह की रोकेंगी क्या भला मुझको, मैं अपनी आंखों में मंजिल बसाकर रखता हूं।
क्योंकि नीतीश जी का मानना है कि जब तक आपसे जुड़े आखिरी व्यक्ति तक के जीवन में खुशहाली ना हो, तब तक आपकी राजनीति और दुनिया भर की भौतिक उपलब्धियां किसी काम की नहीं हैं। इसीलिए नीतीश जी को जब भी अवसर मिला, अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व को जनहित में लगाया। चाहे अपने क्षेत्र को विश्व पटल पर मान दिलाने का प्रयास हो या ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर नीतीश जी ने ई गवर्नेंस के प्रयासों से जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम रहा कि पूरे देश में मनरेगा के संचालन में अपने राज्य को अव्वल लाने का काम हो। आज अगर बिहार राज्य को मनरेगा में भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 13-14 में पुरस्कृत किया है, तो ये नीतीश मिश्रा के लिए नहीं अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिए गौरव की बात है। या फिर स्किल इंडिया के माध्यम से प्रदेश के 15 लाख युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाने की मुहिम हो। अगले 10 वर्षों में बिहार के 15 लाख युवाओं को स्किल डेवलप हम लोग करेंगे। मंत्री रहते ग्रामीण विकास विभाग को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। बतौर आपदा राहत मंत्री पूरे राज्य ने आपकी क्षमता और लगन से सेवा कार्य को न सिर्फ देखा, महसूस किया, बल्कि सराहा भी। बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर नीतीश मिश्रा, जिन्होंने हेड किया मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी जो रिसेंट जो फ्लड हुआ है कोसी में, विच हैज बीन क्लेम्ड एज द नेशनल डिजास्टर, उसमें एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की आने वाले समय में होगी, बिकॉज वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द इंटायर एरिया। मोर देन 5 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर about 1,000 villages has been affected by this severe flood. यही नहीं, कोरोना काल में भी नीतीश भाई पूरी तत्परता से आपके बीच खड़े रहे। कोरोना से बचाव हेतु नीतीश मिश्रा ने झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक मास्क का वितरण करवाया तथा झंझारपुर के 174 विद्यालयों में 7,000 कोरोना प्रशिक्षण किटों का भी वितरण किया गया। पौंडीचेरी में लॉकडाउन में फंसे जवाहर नवोदय विद्यालय के 23 छात्र एवं छात्राओं को वापस उनके प्रयास से सकुशल घर लाया गया। विभिन्न जगहों पर फंसे अपने लोगों तक राहत सामग्री आदि पहुंचाकर उन्होंने फिर से ये साबित कर दिखाया कि चाहे बाढ़ हो, आग लगी हो, किसी की स्वास्थ्य समस्या हो, आपदा के समय वो हमेशा अपनी क्षेत्र की जनता के बीच मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं। झंझारपुर विधानसभा के आखिरी व्यक्ति तक के जीवन में बदलाव लाने के जीवन लक्ष्य में तकनीक और इनोवेटिव प्रयोगों से देश और दुनिया में झंझारपुर क्षेत्र का मान बढ़ाने वाले नीतीश जी अपनी संवेदनशीलता के कारण हर तबके से आत्मीय भाव से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें उस गरीब का दर्द भी तकलीफ देता है जिनकी आवाज स्वार्थपरक नेताओं और प्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि नीतीश जी का सोचना है कि हम अपने घरों में सुकून से भला कैसे बैठ सकते हैं, जबकि हमारे पड़ोस में कहीं कोई पीड़ित होकर जीने को मजबूर हो। इसलिए सही का चुनाव करने की बारी अब आपकी है। चुनिए उसे जिसे आपसे सरोकार हो, जो आपके लिए समर्पित हो, ताकि अपने क्षेत्र को विकास के मॉडल के रूप में स्थापित करने का सबका सपना पूरा हो सके और अपने राज्य को आत्मनिर्भर राज्य बनाया जा सके। सहज और मिलनसार व्यक्तित्व के नीतीश भाई अपनी जनसेवा में समरसता के आदर्श को स्थापित कर चुके हैं, जिसकी तारीफ झंझारपुर वासी हमेशा करते हैं। अपने प्रत्याशी को अपने क्षेत्र की सेवा का अवसर देने के लिए कमल के सामने वाला बटन दबाकर नीतीश मिश्रा जी को भारी मतों का आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं।